विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने रहीम के दोहे, उसके कठिन शब्द, उसकी व्याख्या यानी कि भावार्थ, उसके बारे में देखा। अब हम कुछ परीक्षालक्षी विशेष प्रश्नोत्तर पर नज़र डालते हैं। जो निबंधात्मक प्रश्नोत्तर है, सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पर हम जरा नज़र डालते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे श्रेष्ठ कविता का उदाहरण है, क्योंकि वह समय के प्रभाव से न तो फीका हुआ है और न उनकी लोकप्रियता कम हुई है। क्यों? प्रश्न क्या है कि रहीम के दोहे कविता का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि वह समय के प्रभाव से न तो फीके रहे हैं और न ही उनकी लोकप्रियता कम हुई है। क्यों? अपने विचार प्रकट कीजिए। बराबर। तो इसमें हम देखेंगे कि रहीम के जो दोहे हैं, अभी हमने आगे पढ़ गए थे कि लोगों के हृदय में बस गए हैं। बराबर है। तो रहीम के जो दोहे हैं वो जीवन का एक सत्य है, और वह ऐसा सत्य है जो शाश्वत सनातन सत्य है, यानी कि युगों युगों से चला आया हुआ सत्य वचन है। इसीलिए समय के प्रभाव से भी वे फीके नहीं पड़ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोहे इतने सरल, सरस और संक्षिप्त दोहों में लिखे गए हैं कि वे लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। बराबर है। कितने हैं? सरल है, सरस है और संक्षिप्त है। ये दोहों की विशेषता है, उसमें लिखे गए हैं ताकि लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं, और इसीलिए इनकी जो लोकप्रियता है वह कम नहीं हुई है, यानी कि लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी छाए हुए हैं। इन्हें सुनते ही ये दिल में उतर जाते हैं, एक चोट पहुंचाते हैं दिल को झकझोर के रख देते हैं और याद भी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो चीज दिल को छू लेती है वो अपने आप याद रह जाती है, और इसी कारण से लोगों के हृदय में बस गए हैं। अब उदाहरण लेते हैं कि प्रेम का धागा न तोड़ो, एक बार टूटने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम का धागा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार बिगड़ी बात ऐसे ही नहीं सुधर सकती है, जैसे कि एक बार दूध फट जाए तो एक बार दूध फट जाए तो लाख चाहने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। बिगड़ी बात कैसी है? फटे दूध की तरह है। अगर एक बार दूध फट जाए तो जैसे मक्खन नहीं निकलता है, उसी तरह एक बार अगर बात बिगड़ गई तो उसे लाख प्रयत्न करने पर भी सुधारा नहीं जा सकता। तो पानी के संबंध में कहा है कि जो कहा है वो दोहा भी जन जन की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हमने आगे देखा है कि जीवन है तो पानी के पर टिका हुआ है। अगर पानी नहीं है तो जीवन का कोई मतलब भी नहीं है। बराबर।
तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रहीम के दोहे जीवन का सत्य है, शाश्वत सत्य है। समय के प्रभाव से न तो वो फीके पड़े हैं, वो इतने सरल है, सरस है और संक्षिप्त दोहों में लिखे गए हैं कि वे लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। इसीलिए इनकी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हुई है। इन्हें सुनते ही वे दिल में उतर जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। इसी कारण से लोगों के हृदय में बस गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम का धागा न तोड़ो, क्योंकि अगर एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार बिगड़ी बात ऐसे ही नहीं सुधर सकती। जैसे कि एक बार दूध फट जाए तो लाख चाहने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। उसी तरह पानी के संबंध में जो दोहा है वो भी जन जन की जुबान पर चढ़ा हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है? क्या है? विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है? दूसरे तरीके से कहे तो रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहा है? रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहा है और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है? और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है? अब उसके आंसर में हम देखते हैं। तो रहीम ने कहा है कि जलहीन कमल का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि विपत्ति में आदमी की अपनी संपत्ति ही उसके काम में आती है। क्या होता है? विपत्ति में, मुश्किल में आदमी को उसकी अपनी संपत्ति ही काम आती है। दूसरों द्वारा दी गई बाहर की सहायता किसी काम नहीं आती है या तो लंबे समय तक काम नहीं आती है। जैसे कि जलहीन कमल के मुरझाने पर सरोवर का जल ही उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है। अगर यदि वह न हो तो सूरज भी आकाश से उसे अपनी ऊर्जा देता रहे, अपनी ऊष्मा देता रहे, तो भी वह मुरझा जाता है, क्योंकि उसे बाहर की सहायता जीवन नहीं दे पाती। फिर से देखते हैं कि रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर ये सिद्ध करना चाहा है कि मुश्किल में, विपत्ति में आदमी को अपनी संपत्ति ही काम में आती है। दूसरों के द्वारा दी गई बाहरी सहायता कोई काम में नहीं आती है या तो लंबे समय तक उस पर गुजारा नहीं होता है। जैसे जलहीन कमल के मुरझाने पर सरोवर का जल उसकी सहायता कर सकता है। अगर वह न हो, कौन? जल, जिसमें उसका जन्म हुआ है, जलज, मैंने आगे बताया है। यदि वह न हो तो सूरज भी आकाश से उसे अपनी ऊर्जा या ऊष्मा देता रहे तो भी वह मुरझा जाता है, क्योंकि उसे बाहर की सहायता जीवन नहीं दे पाती है। तो इस उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को, स्वयं को
मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहिए, ना ही कि दूसरों के सहारे किसी काम आते हैं। अतः अपने आप को ताकतवर बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। कहने का मतलब मित्रों ये है। अब हम आगे देखते हैं कि बिगड़ी बात क्यों नहीं बन जाती है। बिगड़ी बात क्यों नहीं बन जाती है? रहीम ने किस उदाहरण से इस बात को समझाया है? रहीम ने किस बात से, उदाहरण से उसे समझाने की कोशिश की है? तो इसमें कहा है कि बिगड़ी बात बनाने पर भी नहीं बनती है, क्योंकि जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो लाख प्रयत्न करने पर भी उसमें से दूध नहीं बन सकता और ना ही उसमें से मक्खन निकल सकता है। उसी प्रकार से वह महत्वहीन हो जाता है। अगर एक बार बात भी उसी तरह बिगड़ जाए तो फिर उसमें पहले जैसी ऊष्मा नहीं रहती, संबंध में वो बात नहीं रहती है, मधुरता नहीं रहती है। और इसीलिए मनुष्य को समझाया गया है कि हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बात बिगड़े उसके पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी बात को बिगड़ने से पहले उसको संभाल लेना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो आई बात समझ में? अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में, छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम क्या संदेश देते हैं? बराबर, छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम जी क्या संदेश देते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि जीवन में छोटे और बड़े सभी का महत्व है, सभी का एक योगदान है, महत्व है। ज्यादातर आकार और प्रभाव में बड़ों का, चीज का या बड़ों वस्तु का महत्व अधिक आंका जाता है, लेकिन यह आकलन ठीक नहीं है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उदाहरण रहीम जी ने देते हुए कहा है कि तलवार बड़ी होती है, उसका दबदबा भी बहुत अधिक होता है, लोग तलवार को अधिक सम्मान भी देते हैं, परंतु छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। समझ में आया क्या कहना चाहते? तलवार का काम क्या है? विनाश करना, तोड़ना, ध्वंस करना, जबकि सुई का काम क्या है? जोड़ना, सिलना। तो इसीलिए तलवार बड़ी होते हुए भी सुई के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जोड़ता है वही अधिक सम्मान पाता है, जो ध्वंस करता है, तोड़ता है, वो इतना अधिक प्रभावशाली लंबे समय तक नहीं रह सकता। बल्कि रचना और बुनावट का सारा काम सुई ही बनाती है। उसके द्वारा ही कुछ भी
सी सकते हैं, लेकिन तलवार से कुछ भी सिया नहीं जा सकता। एक तलवार जोर लगाने पर भी सुई की जगह नहीं ले सकती है। समझ में आया? तलवार कितना ही जोर लगाए, कितना ही अपना दबदबा बताए, लेकिन सुई के आगे वो नगण्य है, कुछ भी नहीं है, उसकी जगह नहीं ले सकती है, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। यही बात संबंध के बारे में भी है। जो लोग खुद को बड़ा राजा या शासक या अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं, श्रीमंत, गर्भ श्रीमंत के लोग समझते हैं अपने आप को, दूसरों को हीन नजरों से देखते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, राजा समझते हैं या शासक समझते हैं या तो धन्ना सेठ समझते हैं, उनका महत्व छोटे किसान, मजदूर और आम लोगों का स्थान उनकी नजर में निम्न है। लेकिन देखा जाए तो किसान, मजदूर और आम लोग अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण अपना योगदान, अपना प्रदान दे रहे हैं, चाहे वो सेवक हो, चाकर हो और कर्मचारी हो। उसी के द्वारा ही हमारा ठाट बाट निखर सकता है, ना ही कि बड़ों के द्वारा। अगर बड़ों के द्वारा, बड़ों की बातों में, ऐसे लोगों की, धन्ना सेठ जैसे लोगों की बातों में आ जाए तो हमारा ठाट बाट बिखर सकता है। और इसीलिए हमें बड़ों के सामने छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जगह पर सही है, अपना निजी योगदान दे रहे हैं, समाज को एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों को हमें कभी भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी उदारता, सरलता, सहृदयता से समाज में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समझ में आई बात? क्या करते हैं ऐसे लोग? समाज में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखते हैं कि लघुत्तर प्रश्नोत्तर में देखिए, सभी अंदर दिए हुए गोल्डन में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो भी प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको गोल्डन में से सीबीएसई क्वेश्चन जो लिखे हैं साल वाइज, उसमें से आपको फेयर बुक में लिख लेने हैं। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो एक बात क्लियर हो जाए कि दोहों में जो बात बताई है वो क्वेश्चन में कैसे लिखी जाती है, बराबर। तो क्वेश्चन इसके लिए है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि फटे दूध से मक्खन क्यों नहीं निकल सकता, रहीम के इस कथन का तात्पर्य क्या है या तो अर्थ क्या है वो बताए। फटे दूध से मक्खन क्यों नहीं निकल सकता, रहीम के इस कथन का अर्थ या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो फटे दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, कारण यह है कि फटने से उसके स्वाभाविक, मूलभूत, प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? फटने के कारण उसके स्वाभाविक, प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, रहीम का ये कहना है। और इसीलिए इस उदाहरण से रहीम यह कहना चाहते हैं कि यदि दूध का स्वाद, दूध का गुण अगर आप चाहते हैं
तो उसे फटने से रोकना चाहिए। यानी कि यदि हम आपसी प्रेम का, संबंध का, विश्वास का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें प्रेम में दरार आने से पहले ही उसे रोक लेना चाहिए और टूटते हुए रिश्तों को संभाल लेना चाहिए, टूटते हुए रिश्तों को बचा लेना चाहिए। आई बात समझ में? क्या करना चाहिए? आपसी प्रेम में, संबंध में कभी भी दरार नहीं आने देनी चाहिए। अब उसके आगे एक क्वेश्चन है कि लोग दुख बांटने के बजाय क्या करने लगते हैं? क्या है? लोग दुख बांटने के बजाय क्या करने लगते हैं? रहीम के दोहे के अनुसार लिखिए। तो कहने का मतलब यह कि लोग दूसरों का दुख बांटने की बजाय उनके दुखों में रस लेने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं, क्योंकि दूसरों को दुखी देखकर एक पैशाचिक आनंद उनके विकृत दिमाग में पनपता है। और इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के दुख में से आनंद उठाते हैं। बराबर है? अब आगे देखिए कि ये जो हम पठित पाठ है उसके आधार पर बताइए कि रैदास और रहीम में भावना के स्तर पर क्या मुख्य अंतर दिखाई देता है। समझे? आगे हम रैदास पढ़ चुके हैं, अभी हम रहीम पढ़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में भावना के रूप में देखा जाए तो क्या अंतर है? तो आंसर में हम देखते हैं कि रैदास ने अपने काव्य में भगवान की शरण में जाने के लिए कहा है। रैदास ने अपने काव्य में भगवान की शरण में जाने के लिए कहा है। उनकी भावना भक्ति में डूबी हुई है, उनकी भावना भक्ति में डूबी हुई है। वो ऐसा समझते हैं कि भक्त के अधीन भगवान है, जीवन जीने की कला का ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? जीवन जीने की कला का ज्ञान कराता है। और एक आध्यात्मिक है तो दूसरा सांसारिक है। रहीम जी संसार में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से आपसी व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। जबकि रैदास जी भगवान की शरण में जाकर भगवान को अपना सब कुछ देकर सांसारिक भय से मुक्त होने की बात करते हैं। क्या करते हैं? सांसारिक भय से मुक्त होने की बात करते हैं। बराबर? तो आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जिसमें है कि जीवन में छोटों का भी महत्व है। जीवन में छोटों का भी महत्व है। इस तथ्य को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? हमने अभी आगे भी देखा है कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण से यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि जीवन में छोटों का भी अपना बराबर महत्व होता है। क्या बात सिद्ध की है? कि जीवन में छोटों का भी बराबर महत्व होता है। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, उसी प्रकार जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, उसी प्रकार छोटों का काम छोटे ही कर सकते हैं। छोटे व्यक्ति का काम कौन कर सकता है? छोटे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो बड़े लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं वो छोटे
होते हुए भी समाज में अति उपयोगी योगदान प्रदान कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कोरोना में चौथे वर्ग के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, जो हल्की निम्न छोटी जाति में आते हैं, फिर भी हम देखते हैं ना कि मौत से किस तरह से वो जूझकर अपने जीवन को होड़ में लगाकर कैसे लोगों की सुरक्षा के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो यही बात छोटों के रूप में समझनी चाहिए। अब दूसरी बात जो है, नया क्वेश्चन जो है कि विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है। विपत्ति यानी मुश्किल, तो मुश्किल में हमारा सहायक कौन बनता है। तो रहीम के अनुसार विपत्ति में अपने ही साधन और अपना ही संबंध काम आता है, यानी अपने ही परिवार के बिल्कुल निकटवर्ती दिल के संबंध से जुड़े हुए लोग ही काम आते हैं। उदाहरण के लिए सूखते हुए कमल को, क्या है, सूखते हुए कमल को कौन बचा सकता है? जल। क्यों बचा सकता है? क्योंकि जल ही उसका जीवन है, सूरज की उष्मा नहीं। जरूरत दोनों की है, लेकिन जहां से उसका जन्म हुआ है, जिसके साथ उसका सबसे निकटवर्ती संबंध है, वो जल ही उसके जीवन का आश्रय है, आसरा है। तो इसीलिए सिर्फ सूरज की उष्मा उसके काम में नहीं आती है बचाने के लिए, क्योंकि कमल जल में से जन्म लेता है, इसीलिए वही उसका जीवन रक्षक होता है। जहां जन्म लेता है वही उसको जीवन प्रदान करता है। यदि वही सूख गया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर एक बार जल सूख जाता है तो सूरज की उष्मा भी उसको जीवन प्रदान नहीं कर सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है, जो गोल्डन में रहीम के दोहे काव्य में पेज नंबर 188, 189, 190 और 191, कौन से पेज पर? 188, 189, 190, 191, यानी 188, 189, 190 और 191 पर गोल्डन में से परीक्षा उपयोगी निबंधात्मक प्रश्नोत्तर और लघुत्तर प्रश्नोत्तर आपको फेयर बुक में लिख लेने हैं। समय पर उसका चेकिंग भी होने वाला है, आने वाले टेस्ट में भी आपको वो याद रह जाए, इसीलिए आपको वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर लिख लेना है। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि दोहे के अंदर से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, किस प्रकार आते हैं, और उसे कंठस्थ या तो याद स्मरण कैसे कर सकते हैं। उसकी एक चाबी के रूप में हमने कुछ क्वेश्चन की चर्चा की है। बराबर। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। घर में रहो, सुरक्षित रहो, तंदुरुस्त रहो।